हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू स्टोरी में। इसको भी हम इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बाप और एक बेटे के बीच की कहानी है। बहुत ही दर्द और करुणामय कहानी है। आप देखें, पढ़ेंगे इसको तो आपको मज़ा आएगा। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। देर वॉज एन ओल्ड मैन नेम्ड जेम्स, है ना। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम जेम्स था। एंड हु यूज टू लिव विद हिज वाइफ इन अ विलेज। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ गांव में रहता था। हिज सन यूज टू लिव इन सिटी, और उसका बेटा जो था वो कहाँ रहता था? सिटी में रहता था। जेम्स wanted टू मीट हिज सन, सो ही डिसाइडेड टू गो टू सिटी टू मीट हिज सन। जेम्स को काफ़ी टाइम हो गया था तो वो मिलना चाहता था अपने बेटे से, wanted टू मीट, और इसलिए उसने ही डिसाइड किया टू गो टू द सिटी, है ना। सिटी में जाने के लिए डिसाइड किया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड था कि अपने बेटे से मिलने वाला है, टू सी हिज सन। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से समवन एल्स ओपन द डोर, किसी और ने दरवाज़ा खोला। जेम्स आस्क्ड, जेम्स ने पूछा अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में, एंड गॉट टू नो, और उसे पता चला दैट हिज सन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट हाउस, है ना। इस घर से वो शिफ्ट हो गया, यानी कहीं दूसरी जगह चला गया। एंड नाउ इज स्टेइंग एट डिफरेंट लोकेशन, किसी दूसरी जगह पर रह रहा है। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, उसके बाप ने, ही का मतलब यहाँ पर उसके फादर के लिए है, वो निराश हुआ वहाँ पर ऐसा सुन के। ही थॉट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए उसने सोचा। एंड देन वेंट टू नेबर्स, और फिर उस पड़ोसी के पास गया जहाँ वो रहता था। वेयर ही गॉट ऑफिस एड्रेस, जहाँ से उसको उसके बेटे का ऑफिस एड्रेस मिला, ऑफ हिज सन, है ना। ही गॉट ऑफिस एड्रेस ऑफ हिज सन। ही थैंक नेबर, पड़ोसी को धन्यवाद दिया। एंड वेंट टू हिज ऑफिस, और उसके ऑफिस में गया। जेम्स रीच्ड ऑफिस, जेम्स ऑफिस पहुंचा। एट रिसेप्शन, रिसेप्शन जो आगे टेबल लगा कर बैठे रहते ना, रिसेप्शनिस्ट। एट रिसेप्शन इंक्वायर्ड अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में इंक्वायरी की वहाँ पर। देयर रिसेप्शनिस्ट कॉल्ड हिज सन्स ऑफिस, है ना। उसके बेटे के ऑफिस में फ़ोन मिलाया उसने। एंड टोल्ड हिम अबाउट विजिट ऑफ हिज फादर, और उसके बेटे को बताया कि उसके पापा आए हैं। सन वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। अबाउट हिज फादर अराइवल, है ना, किस बारे में खुश था? अबाउट हिज फादर्स अराइवल, कि उसके पापा के आगमन पर। एंड इमीडिएटली, यानी तुरंत ही, आस्क्ड रिसेप्शनिस्ट को कहा क्या करने के लिए? टू सेंड हिज फादर इन हिज ऑफिस, अपने पापा को ऑफिस में भेजने के लिए कहा। व्हेन जेम्स एंटर्ड ऑफिस, जैसे जेम्स ऑफिस में एंटर किया, प्रवेश किया, हिज सन आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, है ना, उसके बेटे की आंखें आंसुओं से भर गई थी। टू सी हिज फादर, अपने पापा को देखकर, इन फ्रंट ऑफ, अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। दे हैड सिंपल कन्वर्सेशन, सिंपल सी थोड़ी बातें हुई उनके बीच। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। एंड देन जेम्स सेड टू हिज सन, और उसके बाद जेम्स ने अपने बेटे को कहा, सन योर मॉम वॉन्ट्स टू सी यू, तुम्हारी माता जी हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। कैन यू कम होम विद मी, क्या तुम मेरे साथ घर पे आ सकते हो? सन रिप्लाइड, उसके बेटे ने जवाब दिया, सॉरी फादर, आई कांट कम होम नाउ एज आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क एंड इट वुड बी हार्ड टू मैनेज इफ़ आई लीव नाउ। कह रहा है कि पापा सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकता घर पे, क्योंकि मेरे पास काम का बहुत लोड है, बहुत ज़्यादा काम है। एंड इट वुड बी हार्ड टू मैनेज, और इसको मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, इफ़ आई लीव नाउ, यदि मैं तुम्हारे साथ अभी आता हूँ तो। जेम्स स्माइल्ड एंड सेड, जेम्स मुस्कुराया और कहा, इट्स ओके, यू मे डू योर वर्क, तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। आई विल बी लिविंग इन इवनिंग फॉर विलेज, मैं शाम को गाँव जा रहा हूँ। सन गॉट सैड, बच्चा जो उसका बेटा था उदास हो गया। एंड रिक्वेस्टेड हिज फादर टू स्टे विद हिम, और अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि उस मेरे साथ रुक जाओ फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। बट जेम्स रिफ्यूज्ड सेइंग, जेम्स ने मना कर दिया, क्या कहते हुए? सेइंग, क्या कहते हुए? आई डिडंट वॉन्ट टू मेक यू अनकम्फर्टेबल, मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहता, और बी अ बर्डन टू यू,
और तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता। वाइल यू आर बिजी विद योर वर्क, जब तुम तुम्हारे काम में बिजी हो, तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाओ या फिर मैं तुम पर बोझ बन के बैठ जाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता। होप इफ़ यू एवर हैव टाइम, उम्मीद है कि तुम्हें कभी टाइम मिले, देन कम विजिट अस, तो हमारे पास आइएगा। एज योर मॉम एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू, हमें बहुत खुशी होगी तुम्हें देखकर। हमें किसको? तुम्हारी माताजी को और मुझे। जेम्स सेड जेम्स एंड लेफ्ट, और उसने ऐसा कहा और चल दिया, रवाना हो गया वहाँ से। आफ्टर फ्यू डेज सन गॉट सम टाइम, कुछ दिनों के बाद बेटे को कुछ समय मिला फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, एंड थॉट अबाउट हिज फादर विजिट, और अपने पापा के यात्रा के बारे में सोचा कि वो आए थे, ले जाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं जा पाया था। ही गॉट वरीड, वो दुखी हुआ, चिंतित हुआ, एंड फेल्ट गिल्टी, और उसे दुख भी महसूस हुआ फॉर लेटिंग हिज फादर लीव अलोन एट दैट टाइम, कि उस जब पापा मेरे को लेने आए थे तो उस समय मैंने पापा को अकेले ही जाने दिया, मैं साथ नहीं जा पाया, इसलिए कर उसने गिल्टी फील किया। सो ही टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से उसने छुट्टी ली इसलिए, एंड वेंट टू हिज विलेज टू मीट हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गांव गया। बट ही वॉज शॉक्ड, लेकिन वो शॉक्ड था, सरप्राइज था, शॉक्ड रह गया, है ना, क्या देखकर? टू सी दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर एट देयर होम, कि उसके माता पिता उसके घर पे नहीं हैं। वेन ही इंक्वायर्ड अबाउट इट, जब उसने इस बारे में पूछताछ की कि वो घर पे क्यों नहीं है, ही वॉज शॉक्ड, फिर उसको शॉक्ड लगा, टू नो दैट हिज पेरेंट्स लेफ्ट दैट प्लेस, कि उसके पेरेंट्स, माता पिता यानी, वो जगह छोड़ गए हैं, एंड आर नाउ लिविंग एट अदर प्लेस, और अब किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। सन गॉट एड्रेस, बेटे ने उनका एड्रेस लिया फ्रॉम नेबर, पड़ोसी से, एंड रश्ड देयर, वहाँ पहुँच गया। सन नोटिस्ड, बच्चे ने नोटिस किया, दैट प्लेस सीम लाइक अ ग्रेवयार्ड, कि वो जगह जहाँ उसके फादर रह रहे थे वो कैसी दिखाई दे रही थी? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान, एक तरह से शमशान गृह जैसी। हिज आइज फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, टीयर्स यानी आंसू, एंड स्कैर्ड, और डर गया। ही स्लोली वॉक टूवर्ड्स दैट प्लेस, और उस ग्रेवयार्ड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग गया, शमशान की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ग्रेजुअली फ्रॉम फार डिस्टेंस ही सा अ हैंड वेविंग एट हिम, दूर से ही उसको दिखाई दिया, उसने देखा कि एक हैंड यानी एक हाथ उसे वेव कर रहा है, यानी हाथ हिलाया जा रहा है उसकी तरफ, उसे बुलाया जा रहा है। व्हेन ही लुक्ड क्लोजली, और उसने नज़दीक जाकर देखा तो ही नोटिस्ड दैट इट वॉज हिज फादर, उसने नोटिस किया कि ये तो उसके पापा हैं। सन रैन एंड हग हिम, बेटा भागा और उसको, अपने पापा को हग कर लिया, है ना, गले लग गया। जेम ने कहा, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? सन डिडंट सेड एनीथिंग एंड केप्ट हिज हेड डाउन, बेटे ने कुछ नहीं कहा, अब सिर्फ अपना सर झुकाए रखा। जेम्स वाइप्ड हिज टीयर्स एंड सेड, जेम्स यानी उसके फादर ने उसके वाइप किया, वाइप का मतलब पोंछना, क्या पूछे? आंसू पूछे, एंड कहा, और कहा, वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो? हैज एनीथिंग रॉन्ग हैपन, क्या कुछ गलत हुआ है? बाप ने उस बेटे से पूछा। सन रिप्लाइड, नो फादर, इट इज़ जस्ट आई नेवर थॉट टू सी इन सच कंडीशन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको मैं ऐसी हालत में कभी देखूंगा। वाई आर यू लिविंग हेयर, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? वाई डिड यू लेफ्ट दैट हाउस इन विलेज, गाँव वाला घर क्यों छोड़ दिया आपने? जेम्स रिप्लाइड, सन, आई हैड टेकन लोन फॉर योर स्टडीज़, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन लिया था। एंड व्हेन यू मूव टू सिटी, और जब तुम सिटी में चले गए, बट ड्यू टू लॉस इन फार्मिंग, तो खेती में नुकसान हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू रीपे दैट डेप्ट, तो मैं समर्थ नहीं था उस लोन को, उस उधार को, उस कर्ज को वापस पे करने में। आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास भी आया था, बट यू वर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड विद योर वर्क, और तुम्हारे काम को लेकर पहले से ही तनाव में थे। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू बर्डन यू, तो मैं तुम्हें बर्डन नहीं देना चाहता था।
विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का बर्डन मैं तुम्हारा ऊपर नहीं डालना चाहता था, ये बोझ मैं तुम पर नहीं डालना चाहता था। सो आई हैड टू सेल आवर होम, तो इसलिए हमने हमारा घर बेच दिया। टू रिपे दैट लोन, उस लोन को चुकाने के लिए। सन विस्पर्ड, विस्पर यानी फुसफुसाना। बट यू कुड हैव टोल्ड मी, आई एम योर सन, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, या तुम मुझे बता सकते थे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ऐसा बेटे ने कहा। जेम्स रिप्लाइड, जेम ने जवाब दिया, सन आई डिडंट वॉन्ट टू कॉज यू एनी ट्रबल, मैं तुम्हारी किसी मुसीबत का कारण नहीं बनना चाहता था। सो आई केप्ट क्वाइट, तो मैं चुप रहा फिर। ऑल आई वॉन्ट इज योर हैप्पीनेस, मैं तो जो भी कुछ चाहता हूँ वो तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। सन हग्ड हिज फादर टाइटली, बेटे ने अपने पापा को कस के हग कर लिया यानी गले लग गया। एंड अपोलोजाइज्ड, और माफ़ी मांगी, फॉर नॉट एबल टू हेल्प हिम, कि मैं समर्थ नहीं हो पाया तुम्हारी हेल्प करने में। एंड लेटिंग हिम गो ऑफ दैट डे, और तुम्हें वापस जाने दिया उस दिन। ही आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, उसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो। जेम्स रिप्लाइड, डोंट बी सॉरी सन, आई एम हैप्पी टू सी यू एंड ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू स्पेंड सम टाइम विद अस। तुम दुखी मत हो बेटे, मैं खुश हूँ, तुम्हें यहाँ देखकर मैं खुश हूँ, और मैं तो चाहता हूँ, मेरी आई वॉन्ट इज़ दैट यू स्पेंड सम टाइम विद अस, मेरे लिए तो खुशी है कि तुम हमारे साथ कुछ टाइम बिताओ। वी लव यू वेरी मच, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एंड इन दिस ओल्ड एज इट इज़ हार्ड टू ट्रेवल टू सिटी टू सी यू, लेकिन इस बुढ़ापे में क्या है कि हम मुश्किल हो जाता है शहर तक जाना, तुम्हें तुमसे मिलने के लिए शहर तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट कम टू मीट अस वेन एवर यू हैव टाइम, जब भी तुम्हें समय मिले हमसे मिलने आ जाओ। योर मॉम एंड आई वुड बी मोर देन टू यू इवन इफ फॉर शॉर्ट टाइम, तुम थोड़े समय के लिए भी हमसे मिलने आओगे ना तो वो भी हमारे लिए बहुत होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पेरेंट्स ऑलवेज वर्क टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन विद बेस्ट देन दे कैन। जो माता पिता है ना, हम हमेशा अपने बच्चों को सबसे अच्छा देने के लिए काम करते हैं। पेरेंट्स नेवर लेट दियर चाइल्ड नो अबाउट हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टी, है ना, हार्डशिप और डिफ़िकल्टी एक ही बात है, मुश्किल कठिनाइयाँ। पेरेंट्स नेवर लेट दियर चिल्ड्रन नो, कभी भी नहीं बताते हैं, क्या नहीं बताते, अपनी मुश्किलों के बारे में, दे हैव टू फेस, जो वो झेलते हैं ज़िंदगी में। मेक टाइम टू पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू इन दियर ओल्ड एज, जब भी बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़े ना, पेरेंट्स को ज़रूरत पड़े ना तुम्हारी, तो उनको टाइम दो भैया। डोंट लीव देम बिहाइंड एज दे आर ट्रू रीजन फॉर योर सक्सेस, उन्हें पीछे मत छोड़ो क्योंकि वे आपकी सफलता का सच्चा कारण वही लोग हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।